ये 3 मिस्टेक्स 90% लोग रमजान में करते हैं और अननोइंगली अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सहरी स्किप करना। तो नींद पूरी करने के चक्कर में लोग कैलोरीज पूरी नहीं ले पाते और वो समझ रहे होते हैं कि जैसे इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन दर हकीकत बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पूरे नहीं हो पाते। तो कोई बहुत भारी भरकम सहरी करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करें, अपनी प्रोटीन का इंटेक सहरी में अच्छा रखें, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है वो भी रखें ताकि आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि रोजा है, पूरे दिन ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। तो उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करें और जितना आप अच्छी सहरी रखेंगे उतनी आपके पूरे दिन एनर्जी लेवल अच्छे रहेंगे और प्यास भी कम लगेगी। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप जो डाइट में हाई फैट जितनी भी चीजें हैं ना उनको जरा कंट्रोल करें, जैसे कि पराठा, जैसे कि देसी घी का ढेर सारा इस्तेमाल। अगर आपने अंडा बनाना भी है तो वो कम ऑयल में भी पक सकता है। मिस्टेक नंबर 2, इफ्तार में सब कुछ एक साथ खा जाना। जैसे ही अजान हुई तो जो सामने आया बगैर सोचे समझे खाना शुरू किया और सब कुछ ही खा बैठे। तो जो रमजान का महीना जिसमें हमने अपने हाजमे को ठीक करना था, अपनी रूहानी और जिस्मानी सेहत को बेहतर करना था, उसी रमजान के महीने में बहुत सारे लोगों को मैदे के मसले शुरू हो जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और उसकी वजह यही है कि पूरा दिन पेट खाली रहा और जैसे ही अफ्तारी शुरू हुई तो तेजी से खाना शुरू कर दिया। और अफ्तारी आप पानी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप शरबत के गिलास पीते जाएं और इतनी सारी एम्प्टी कैलोरीज ले जाएं। तो टिप क्या है, खजूर से और पानी से रोजा अफ्तार करें। सारा दिन आप भूखे रहे तो नमाज पढ़ें आराम से, खैरियत से, और उसके बाद फिर सोच समझ के अपनी अफ्तारी करें और उसमें भी अपनी प्लेट बनाना सीखें। मिस्टेक नंबर 3, सारी रात जागे रहना। कि वैसे भी सहरी करनी है तो रात को सोते ही नहीं, और उसका एक बड़ा नुकसान पता है क्या होता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चरते रहते हैं, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया। तो सोचने वाली बात यह है कि अभी तो आपने अफ्तारी की थी तो दोबारा से खाने की जरूरत कैसे पड़ी। और अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं है तो आपका मूड भी खराब रहेगा और आपकी शुगर भी कंट्रोल नहीं होगी। तो जहां हम ग़िज़ा की बात करते हैं वहां पे नींद भी बहुत जरूरी है। तो आप बेशक रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे सो जाएं और सहरी के वक्त दोबारा से उठ जाएं। तो पूरी अपने इस रमजान को इस दफा आपने प्लान करना है, इबादत अपनी जगह लेकिन सेहत सबसे पहले। तो सहर और अफ्तार के जो आर्ज है वो एडजस्ट करें और कम से कम रात को 5 घंटे तो लाजमी सोएं। तो रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने का। तो इन टिप्स पे अमल करें और अपना रमजान सेफ और हेल्दी बनाएं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक।